टैली प्राइम में इस प्रकार के सवालों को कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1,00,000 रुपये नगद, 50,000 का माल, 25,000 के कंप्यूटर, 20,000 के फर्नीचर और 75,000 के मशीनरी से व्यापार प्रारंभ किया, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा जो सवाल है 500 रुपये नगद, 4,500 रुपये का चेक दान में दिया। तो जिसमें मल्टीपल इस तरह से रहते हैं क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में, उसको कैसे बनाते हैं वो हम बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको टैली ओपन करना है। टैली ओपन करने के बाद एक कंपनी बना लेनी है और कंपनी बनाने के बाद सारे लेज़र आपको बना लेने हैं। उसके बाद काम को शुरू करना है। यहाँ पर मैं एक कंपनी बना रहा हूँ और इस कंपनी का नाम मैंने रखा है अमल ट्रेडर्स, बिलासपुर की कंपनी है। ठीक है। पूरा डिटेल जितना भी आपके पास है वो सारा कुछ डिटेल यहाँ डालिए और कंट्रोल ए से इसको सुरक्षित कर लिए। अगले पेज को भी मैंने कंट्रोल ए से सुरक्षित कर लिया है। अब क्रिएट वाले ऑप्शन में जाकर हमको बनाने हैं लेज़र। सबसे पहला सवाल है, इसमें नगद, माल, कंप्यूटर, फर्नीचर और मशीनरी लिखा हुआ है। तो नगद मतलब कैश का लेज़र नहीं बनाएंगे तो चलेगा, आप चाहे तो बना भी सकते हैं। अब मैं बना रहा हूँ माल मतलब परचेस। परचेस अकाउंट जो है वो अंडर परचेस अकाउंट होता है। उसके बाद मैं बना रहा हूँ इसके अंदर में कंप्यूटर। कंप्यूटर अकाउंट जो है ये फिक्स्ड एसेट के अंदर बनाना है। और जो फर्नीचर है, फर्नीचर का भी अकाउंट भी आपको फिक्स्ड एसेट्स में बनाना है। और मशीनरी का जो अकाउंट है वो भी आपको फिक्स्ड एसेट के अंदर बनाना है। अब इसमें लिखा हुआ है व्यापार प्रारंभ किया, तो माल हो गया, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी। अगले सवाल में देखिए कैश और चेक मतलब बैंक, आपको एक लेज़र ज़रूर बनाना चाहिए। बैंक का लेज़र बैंक अकाउंट के अंदर बनाना है। अब क्योंकि बैंक अकाउंट है तो अकाउंट नंबर और IFSC कोड सभी कुछ डालना जरूरी रहता है। तो सभी डिटेल्स आपको प्रॉपर्ली भरना है। जब सारे लेज़र आपके बन जाएंगे तो उन सभी लेज़र्स को आप चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद लेज़र को एंटर करने के बाद कीबोर्ड से F5 को प्रेस करके देख लेना है कि अपने सारे लेज़र सही बनाए हैं कि नहीं बनाए। उसके बाद आपको आना है वाउचर में, और मैं 1 अप्रैल की एंट्री करने वाला हूँ। तो कीबोर्ड से F6 को दबाइए ताकि रेसिप्ट का वाउचर आपको सामने दिखाई दे। इसका वाउचर नंबर आप डाल सकते हैं और ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है। अब 1 अप्रैल का जो एंट्री है तो क्रेडिट में क्या आएगा, कैपिटल आएगा, और कैपिटल का लेज़र मैंने बनाया नहीं है। तो यहाँ से मैं क्रिएट में जाकर कैपिटल अकाउंट का एक लेज़र बना रहा हूँ जो अंडर कैपिटल अकाउंट होगा। ये कितना होगा कैपिटल अकाउंट, तो आपको इन सभी को जोड़ना चाहिए। 1,50,000 हो गया, 1,50,000, 1,75,000, 1,95,000 और 75,000। कितना हो गया, 2,80,000 है ना, ऐसे ही हुआ ना। ये हो गया 1,50,000, 1,75,000, 1,90,000 और ये 2,60,000 हुआ। तो यहाँ मैं 2,60,000 की एंट्री कर देता हूँ। ठीक है। अब डेबिट में सबसे पहले क्या आएगा, कैश। कितना कैश कितना है, 1,00,000 है, तो अब यहाँ पर 1,00,000 लिखना। फिर डेबिट में क्या लिखना है आपको, 25,000 के कंप्यूटर, तो यहाँ पर लिखो आप कंप्यूटर और यहाँ लिखो 25,000। उसके बाद है क्या, फर्नीचर। फर्नीचर के लिए आपको लिखना है यहाँ पर F, और ये फर्नीचर है 75,000 के, और नहीं 20,000 के फर्नीचर है, सॉरी 20,000 के फर्नीचर है, गड़बड़ नहीं कराया। और ये मशीनरी है कितने की, 75,000 की है, 75,000 की है। तो देखिए इधर 2,20,000 हो रहा है, इधर 2,60,000 हो रहा है, मतलब जोड़ने में कुछ गलती हुई है ना, तो इसको सही कर लो आप। 2,20,000 अब ठीक है ना, अब सही हो गया। इस तरीके से आपको इसको लिख लेना है। ठीक है, ये मैंने सारा लिख लिया है। अब इसको एंटर करिए। ठीक है, यहाँ पर लिखिए बिजनेस
स्टार्टेड, ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड लिख दिया मैंने। नेक्स्ट एंट्री के लिए F2 को प्रेस करना है और 2 तारीख की एंट्री में करने वाला हूँ कि हमने दान दिया है, मतलब पेमेंट किया है 500 रुपये नगद और 45 रुपये का चेक। तो कीबोर्ड से F5 को प्रेस करना, ठीक है, इसका रेफरेंस नंबर या वाउचर नंबर लिखना। अब यहाँ पर डेबिट क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए हम दे रहे हैं दान, मतलब चैरिटी, और चैरिटी का लेज़र मैंने बनाया नहीं है। क्रिएट में जाकर चैरिटी का एक लेज़र बना लो आप, ठीक है, और ये बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर, ठीक है। और ये कितने का है, 5000 रुपये का है टोटल। CR में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है आपके पास से, कैश जा रहा है, कितने का, 500 का। और बैंक से आपने चेक दिया है 4500 रुपये का, और उस चेक का नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप डबल क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हो, Ctrl+C से Ctrl V करके यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नंबर में प्रेस आप इसको पेस्ट कर दो। अब ये एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। बीइंग कैश एंड चेक पेड फॉर चैरिटी, इस तरह से आप लिख दीजिए और ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। इस तरह से आप इसको बनाएंगे और चेक करने के लिए डेबुक में जाना है, कीबोर्ड से Alt और F2 को प्रेस करना है। 1 और 2 तारीख के एंट्री को इस तरीके से आप Alt और F1 दबाकर आप चेक भी कर सकते हैं इसके पूरे डिटेल में। इस तरीके से आपको इन सवालों को बनाना रहता है।